बच्चे और बच्चियों, यह बड़े सौभाग्य का आपको समय मिला और बहुत ही आपके ऊंचे और भागे। ऐसा समय बहुत मुश्किल से मिलता है। उस प्रभु ने आपको अमोलक निधि दी है। ये जो लेकर के बैठे हुए हो, इसको कहते हैं मनुष्य शरीर। ये जिस्म है, इससे बढ़ के संसार में कोई चीज नहीं। ये अमोलक चीज उसने थोड़े दिन के लिए आपको सबको दी। कितने युगों से, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कितने दिनों से ये जीवात्मा भटक रही है। जलमती है, मरती है, जलमती मरती है, नरकों में जाती, 84 में जाती है, ठिकाना इसका नहीं लगा। अब की बार उसने आपको अमोलक चीज दी है और दरवाजे पर जीवात्मा को बैठा दिया कि देखो मैं तुमको ये थोड़े दिन के लिए अमोलक चीज देता हूँ, शुद्ध शांत पवित्र। अब तुम क्या करो, मेरे शरीर के द्वारा इस मनुष्य शरीर में अपनी जीवात्मा को जगा और भगवान के पास ये आपको काम इस मनुष्य शरीर में दिया गया था कि जीवात्मा को जगा करके उस प्रभु के पास पहुंचा दोगे तो जन्म मरण 84 नरक सब खत्म, आपका जीवन सार्थक हो जाए। तो ऐसी निधि, सारे संसार का धन एक थाली में लेकर के इस तरह से घुमाओ कि तुम इसको खड़ा कर दो, ये मनुष्य शरीर को कोई खड़ा कर यह अमोलक निधि आप। और देखो मेरी तरफ, ये जीवात्मा यहाँ नहीं है, ना इधर है, ना इस तरफ है, ना यहाँ पर है। ये दोनों आंखों के मध्य भाग में, इधर देखो, ये मुसलमान हिंदू दोनों आंखों के बीचों बीच दरमियान में यहाँ पर बैठी हुई है। उस जीवात्मा में एक आंख, उस जीवात्मा में एक कान, उस जीवात्मा में एक नाक। तुम्हारे मनुष्य शरीर में ये देखो 2 आंख, ये 2 कान और ये 2 नाक। शरीर में 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, जीवात्मा में एक आंख, एक कान, एक नाक। तो 3 आंख हो गई, 3 कान हो गए, 3। अब ये जो तुम देखते हो, सुनते हो, और ये सुनते हो जो कुछ भी आप, ये बात इससे तृप्ति नहीं होगी। ये जीवात्मा दरवाजे पर बैठा है, इधर देखो यहाँ, अब ये बंद हो गई। कूड़े कचरे को डाल करके आपने इसको बंद कर दिया उस कोठरी में, और सामने दीवार लग गई, ऐसे खड़ी हो गई। अब आपको ये भी पता नहीं है कि भाई मैं किस तरफ से आया था, कहाँ असली चीज तो ये है, अगर देख के सवाल ठीक। इसी तरह से जीवात्मा की आंख और कान को खोलने के लिए उनके लिए महापुरुष के पास जाते, जिसकी आंख और कान खुले, जिसने उस प्रभु को पाया, अगर उसके पास जाते तो ये तुम्हारी गंदगी को दूर, वो तीसरी आंख और तीसरा कान द्वारा खोल देता तो दरवाजा खुल जाता। जब आप दूसरी कान खोलते तो कोई स्वर्ग और वैकुंठ कोई दूर थोड़ी है, वो तो सामने दीवार लगी हुई है। दीवार को हटाइए, यानी पर्दों को हटाइए, गंदगी को हटाइए, मैल को, और सामने ही उसमें प्रवेश हो जाएगी। स्वर्ग में और दूर नहीं है। लेकिन तुम कहोगे कि नहीं, उधर पूरब से मिलेगा, पश्चिम से मिलेगा, या इधर से मिलेगा, उधर कहीं नहीं। इसी मनुष्य मंदिर से सीधा रास्ता सामने, लेकिन स्वर्ग का, वैकुंठ का, बड़े बड़े लोगों का। आपने तो कभी किसी महात्मा के बारे में पूछा तो कैसे जानकारी होगी? वह आध्यात्मिक यानी जानकार उनसे ये चीज मिलेगी। ये भौतिक विद्या के जानकारों से चीज नहीं मिलेगी। वो उर्दू हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, फारसी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये नहीं है तो बाहर की विद्या भौतिक है, बुद्धि, और वो आध्यात्मिक इसलिए योग। तो मेरा महात्मा तो कलयुग में ये सबको मौका अवसर दिया गया है
अनमोल मनुष्य शरीर में स्त्रियां भी भजन करे और पुरुष भी भजन करे और जीवात्मा को मरने के पहले संस्कार तो मिलना चाहिए, उनका भेद तो मिलना चाहिए कि संस्कार तो हर जगह छोटी से छोटी चूल का सुई डालते हो, ताला डालते हो, मुझे सिखाएगा बताएगा सुई कैसे दे और ये ताला इसमें देना तब वो सीखता है क्या। छोटी से छोटी चीज के लिए भौतिक गुण था, इसमें तो सुई की नोक आपके साथ जाने वाली। ये मकान जमीन सोना चांदी बाल बच्चे हिंदी अंग्रेजी उर्दू संस्कृत भारतीय सब ये नहीं, ये इसके काम नहीं। तो ये बताओ कि आपने अपने लिए क्या किया, उस जीवात्मा के लिए क्या किया जो शरीर से निकाल के बाहर कर दी गई। अगर उसके लिए भी कुछ कर लेते जैसे ये करते कि भाई ये तो तुम अज्ञान में कि मेरा मेरा, लेकिन सही बात है कि शरीर से ये मेहनत करके सब सामान इकट्ठा करो, ये इसकी काम है। तो आप इसको भोजन भी दो, कपड़े भी दो, इसको दवा भी दो, इसको मकान भी दो, इसको झोपड़ी भी दो, ये सब काम इसकी मरम्मत के लिए करो, इसके लिए ये सब काम मेहनत कर रहे हो। लेकिन इसी में रह करके तुम अपनी जीवात्मा से जो चेतन थी उससे भी थोड़ा मेहनत कर लेते तो ईश्वरी धन प्राप्त आ सकता। तो जब जाने लगते तो आपकी रक्षा हिफाजत संभाल होती। तो 4 खानों में 84 लक्ष्मियों में नरकों में नहीं जाना पड़ता, नहीं जन्मना न मरना, तुम्हारा छुटकारा। लेकिन आपने तो ये बात कभी अभी तक सोची नहीं, बस इसी में लगे हुए हो, बस ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये उसके मेरा। आपको ये नहीं मालूम कि घर में जब अशुद्ध आहार होता है तो अशुद्ध बुद्धि होती है, अशुद्ध मन होता, और अशुद्ध मतलब चित्त होता, अशुद्ध विचार, अशुद्ध आंखें, अशुद्ध वाणी, और शुद्ध से क्या, अरे अशुद्धता तो घर में झगड़ा हो जाएगा। जहां कुमत होगी वहां घर में करे, घर घर में झगड़ा, पति पत्नी में, भाई भाइयों में, उसमें अरोप में, क्रोध में, जाति में, संस्था में, धर्म में, राज में। और कुमत रहे तो घर मंगल रहे, समाज मंगल में, देश मंगल, धर्म मंगल में। तो यार कुमत का तो कोई काम नहीं, कुमत तो बर्बाद हो गया। वीरान अपने आप को कर दिया। अच्छे लिए देवी आई, अभी 2-3 देवियां आई, अरे महाराज ऐसी कृपा करो, दया कर दो, ऐसा कोई मंत्र मार दो कि मेरा पति जो है वो यानी बुद्धि नाशक नशक करते। अब हमसे आप क्यों कहलाते हो, हम अशुद्ध शब्द का जरा प्रयोग कम करके बुद्धि नाशक नशा छुड़वा दीजिए, आप बड़ी बर्बादी करती रहती। अरे बीड़ी पियो, तम्बाकू पियो, उसका पियो, लेकिन और बुद्धि नाशक नशा, जिससे बुद्धि पागल हो जाए, बहन की, माँ की, बेटी की, इसकी उसकी अड़ोस की पड़ोस की पहचान खत्म हो जाए और तुम गाली गलौज करो, ऐसा नशा न रामायण में, न गीता में, न महात्मा, न फकीरों ने किसी ने आपको आदेश, फिर आप उसके बरखिलाफ काम करते, कहते हम धर्म मानते, हम धर्म जानते, क्या धर्म जानते हैं। खैर जाओ आप, तो अनमोल मनुष्य शरीर जाने वाला है, इसको कोई नहीं, ये किराए पर मिला हुआ और आपका समय पूरा होने वाला। जैसे ये 100 की पूंजी जो नाम से